नमस्कार दोस्तों, आज हम यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम मतलब एक और नई पेंशन योजना के बारे में जानेंगे। इस पेंशन योजना से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सवालों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस क्या है और यह कब से लागू होगी। जैसा कि आप जानते हैं, मोदी सरकार ने अप्रैल 2023 में टीवी सोमनाथन की अगुवाई में एक कमेटी बनाई। इस कमेटी ने हर राज्य के वित्तीय सचिव, नेताओं, सैकड़ों कर्मचारियों, यूनियन के साथ चर्चा की। उसके बाद कमेटी ने कैबिनेट को न्यू पेंशन स्कीम में बदलाव के लिए कुछ सिफारिशें की। 24 अगस्त 2024 को मोदी सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस को मंजूरी दी। इसे अगले वित्तीय वर्ष यानी 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की मीटिंग में इसे अप्रूवल मिल गया है। दूसरा, यूनिफाइड पेंशन स्कीम में नया क्या है। जैसे कि ओल्ड पेंशन स्कीम, एनपीएस और अब आई है यूपीएस। तो इस यूपीएस में नया क्या है। सरकार ने यूनिफाइड पेंशन की 5 बड़ी खूबियां गिनाई है। नंबर 1, आखिरी साल की औसत सैलरी की 50% एश्योर्ड पेंशन मिलेगी। मतलब कि कर्मचारियों को उनके रिटायरमेंट से पहले के आखिरी 12 महीने की बेसिक पे मतलब लास्ट के आखिरी एक वर्ष के औसत का 50% बतौर पेंशन दिया जाएगा। यानी अगर किसी कर्मचारी को उसकी नौकरी के आखिरी साल में 50,000 रुपये बेसिक पे मिलती थी, तो उसे रिटायरमेंट के बाद हर महीने 25,000 रुपये पेंशन मिलेगी। नंबर 2, 25 साल से कम नौकरी पर उसी अनुपात में पेंशन मिलेगी। मतलब कि औसत बेसिक पे की 50% पेंशन उन्हें मिलेगी जिन्हें नौकरी करते हुए 25 या उससे ज़्यादा साल हो गए हैं। 25 साल से कम और 10 साल से ज़्यादा सर्विस होने पर उसी अनुपात में कम पेंशन मिलेगी। तीसरा, 10 साल या उससे ज़्यादा नौकरी करने वालों को मिनिमम 10,000 रुपये पेंशन मिलेगी। अर्थात अगर किसी कर्मचारी ने 10 साल से ज़्यादा और 25 साल से कम नौकरी की है, तो उसके बेसिक पे भले ही कितने कम हो, उसे पेंशन में कम से कम 10,000 रुपये जरूर मिलेंगे। मान लीजिए किसी सरकारी कर्मचारी ने 12 साल की सर्विस के बाद किसी वजह से रिटायरमेंट ले लिया और उसकी बेसिक पे भी 20,000 रुपये से कम है, तो भी उसे हर महीने 10,000 रुपये पेंशन मिलेगी। इसमें इन्फ्लेशन यानी महंगाई भी जोड़ी जाएगी। अश्विनी वैष्णव के अनुसार महंगाई जोड़े जाने पर आज के अनुसार यह पेंशन करीब 15,000 रुपये बनेगी। चौथा, फैमिली को पेंशन की 60% तय रकम और डियरनेस रिलीफ मिलेगा। अर्थात अगर किसी कर्मचारी की मौत हो जाती है तो उसके परिवार को पेंशन का 60% मिलेगा। अगर कर्मचारी उस समय रिटायर हो गया होता तो उसे कितने पेंशन मिलते, उस हिसाब से उसके परिवार को 60% पेंशन मिलेगी। साथ ही परिवार को मिनिमम डियरनेस रिलीफ का पैसा भी मिलेगा। अर्थात उसे डियरनेस अलाउंस यानी डीए जिसे कहते हैं वो भी मिलेगा। यह डियरनेस रिलीफ AICPIW यानी ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स के अनुसार मिलेगा। नंबर 5, पेंशन के अलावा लमसम अमाउंट। अर्थात सरकार हर कर्मचारी को उसकी 6 महीने की नौकरी पूरी करने पर उन महीनों की सैलरी और डीए का 10% पैसा रिटायरमेंट के बाद लमसम अमाउंट के बतौर देगी। इसे ऐसे समझिए कि अगर किसी कर्मचारी ने 10 साल 3 महीने नौकरी की है तो उसे 10 साल की सैलरी और डीए का 10% अमाउंट लमसम के अमाउंट के तौर पर दिया जाएगा। तीसरा, क्या केंद्र और राज्य के सभी सरकारी कर्मचारी इसके दायरे में आएंगे? जवाब है नहीं। यूपीएस अभी सिर्फ केंद्रीय कर्मचारियों के लिए है। इन कर्मचारियों की संख्या करीब 23 लाख है। भविष्य में राज्य भी चाहे तो इस योजना के प्रावधानों को अपने यहाँ लागू कर सकते हैं। अगर सभी राज्य इसे अपना लें तो राज्य और केंद्र मिलाकर कुल 90 लाख कर्मचारी इसके दायरे में आ जाएंगे। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए भी इसे अपनाने की बाध्यता नहीं है। अगर वे चाहेंगे तो ही उन्हें यूपीएस के तहत लाया जाएगा। वह एनपीएस के तहत ही अपनी पेंशन ले सकते हैं।